राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब दोबारा से जो मजदूर हैं, जो लेबर है, वो डरी हुई है और अब का सीधा असर दिल्ली के अलग अलग औद्योगिक इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और आप देखिए यहाँ शाम का वक्त हो रहा है और इन दिनों में साधारणतः यहाँ चहल पहल रहती है, लेकिन अब लेबर बहुत कम दिखाई दे रही है। पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था उसका सीधा असर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था, व्यापार में कमी आई थी, लोगों को नुकसान हुआ था, कई लोगों के तो काम बंद होने की कगार पर आ गए थे। इस वक्त हमारे साथ जिनका यहाँ व्यापार है वो मौजूद हैं, जो कि एसोसिएशन में पदाधिकारी भी हैं, महामंत्री हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए क्या सिचुएशन बनी हुई है। सर क्या कहेंगे, क्या हालात बने हुए हैं इस बार? सर हालात डराने वाले हैं। तकरीबन 12,000 के आसपास केस जैसे कल रिकॉर्ड किए गए हैं। पूरे भारत में 1.5 लाख के करीब किए गए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं। सब मजदूर के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी चिंतित है, कहीं ऐसा ना हो दोबारा लॉकडाउन फेस करना पड़े। अभी लोगों के जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है क्या? क्या लोग दोबारा से मजदूर जा रहे हैं? हाँ, जो हमें जानकारी मिली है, जैसे मजदूरों ने पलायन विचार करना शुरू कर दिया है। यहाँ से एक प्राइवेट गाड़ियाँ जो पहले सिर्फ त्योहारों पे जाती थी, वो एक की बजाय 3-3 गाड़ियों पे मजदूर जा रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्री से निकल रहे हैं। मजदूर डरे हुए हैं और क्योंकि वो डरना उनका जायज़ भी है। जो पिछली स्थिति उन्होंने फेस की थी उस स्थिति को दोबारा फेस नहीं करना चाहते। अच्छा, इससे प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा? नुकसान का तो डर आप लोगों को होगा ही होगा सीधे तौर पर। देखिए, कुछ तो कोरोना केस बढ़ने से पूरे भारत में व्यापार पे तो वैसे ही असर पड़ रहा है, और अगर लेबर चली जाएगी तो ये मान लीजिए व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत नुकसान होगा। व्यापारी बिना लेबर और व्यापारी एक दूसरे के पूरक हैं, अगर लेबर नहीं होगा तो व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि लगातार डर बना हुआ है और कई जो कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो काम करते हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे। सर आप कहाँ से आए? हम यूपी से हैं। बढ़ रहे हैं उसमें कितना डर है आप लोगों को? बहुत डर है। अभी तो बसें भी जा रही हैं, फिर बसें भी नहीं जाएंगी, और फिर अभी घर से भी फ़ोन आ रहा है। तो इस चक्कर में ना देख रहे हैं, 2-1 दिन देख रहे हैं। अगर देखते हैं मगर स्थिति सही रही तो ठीक है, ना तो फिर हम भी 1-2 दिन में निकल जाएंगे। मतलब जाने का मन बना चुके हैं आप लोग? बना चुके हैं। देखो अभी देख रहे हैं, अभी तो क्या हो रहा है, 2 दिन में देख रहे हैं, ना तो तीसरे दिन देख लेंगे। बसें भी जा रही हैं, बस क्या पता नहीं जाए फिर बाद में। अभी जा रहे तो निकल भी जाएंगे, कोई पता नहीं। महिला कर्मचारी हमारे साथ हैं जिनको ज़्यादातर दिक्कतें फेस करती हैं। अगर लॉकडाउन होता है तो मैम आप भी सोच रहे होंगे, परिवार से भी फ़ोन आ रहा होगा, क्या स्थिति है, क्या बातचीत हो रही है? सर जैसे हम देख रहे हैं कोविड-19 के केस बढ़ते ही जा रहे हैं और लॉकडाउन की भी स्थिति दोबारा हो रही है। अगर लॉकडाउन दोबारा लगता है तो सर काम पे भी असर पड़ेगा इससे। और सर अब वही है, कोविड-19 के केस भी बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि हम निकल ही जाएं। हाँ जी। तो आपने देखा कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं, जो लेबर क्लास है, वो जाने का मन बना चुका है। बड़ी संख्या में लोगों के जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और उसका सीधा असर औद्योगिक जो काम करने वाले लोग हैं उन पर होगा, क्योंकि पिछली बार लोगों की फैक्ट्रियां बंद होने के कगार में आ गई थी। अगर इस बार भी ऐसा होता है, स्थिति वैसी ही आती है तो दुगनी मार पड़ेगी। कोरोना काल के चलते तो लोगों को दिक्कतें हो ही रही थी, नुकसान झेल ही रहे थे, और लॉकडाउन के बाद अगर लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर्षित मिश्रा, ETV भारत, दिल्ली।